बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। किडनी के 328 गैर कानूनी ऑपरेशन करने वाला गैंग सुरगुन्ना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला मोहसिन नकवी की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी कोशिश होगी कि वन टॉपिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और मेरा ख्याल है ये कि बड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो फैक्शन फिगर हमारे सामने आए हैं वो बड़ा दिल लर्जा देने वाले फैक्शन फिगर्स हैं, और पुलिस इस पे पिछले तकरीबन डेढ़ माह से काम कर रही थी, और एक के बाद एक इंफॉर्मेशन निकल रही थी। तो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि इस सारी चीज़ को पकड़ें भी, और उसके बाद उसको अंजाम तक भी पहुंचाएं कि क्या सारी डिटेल है। तो ये एक साहब हैं डॉक्टर फवाद, जो पकड़े जा चुके हैं। इन्होंने अब तक जो मान लिया है वो 328 किडनी के ऑपरेशन इलीगल, लोगों की चोरी करके निकाल के, लोगों को धोखाधड़ी से किसी को कुछ पैसे दे के कंफर्म कर दिए कि 328 हैं। उनमें से जो उनका एक शागिर्द है जो ऑपरेशन करता था, वो एक मोटर मैकेनिक है जो ये ऑपरेशन कर रहा था। एनेस्थीसिया वाला भी जो है वो भी वही मोटर मैकेनिक ही देता था। ये ऑपरेट कर रहे थे लाहौर में, टेक्सला में और आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में ये जाके ज़्यादा ऑपरेट इसलिए कर रहे थे बिकॉज आज़ाद कश्मीर में कोई लॉ नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट का, तो वहाँ पे लीगली इनके लिए फ़ायदा होता था कवर करने का। तो ये टोटल जो लोग हैं, ये प्रेजेंटेशन हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। इसमें ये डॉक्टर फवाद है जो मेन इनका सरगना। इससे बहुत ज़्यादा ये ट्रांसप्लांट और ये लीगल ऑपरेशन होंगे। ये तो वो हैं जो कंफर्म हो गए हैं, जो हमें एक एक चीज़ का पता चल गया है, सारा कुछ है। पूरा गैंग है, ये लोगों को घेरता है, हॉस्पिटल में घेरता है। हमारे पास ये इनिशियली इन्फॉर्मेशन ये हुई कि जिना हॉस्पिटल में एक बंदा था जिसको ये वर्गला के ले गए और कहा कि हम आपका प्राइवेटली ऑपरेशन करते हैं। उससे इन्होंने पैसे ले भी लिए और किडनी भी निकाल ली। जब वो 2 माह बाद वापस गया डॉक्टरों के पास, उन्होंने कहा तुम्हारी तो एक किडनी नहीं है। तो जब वहाँ से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और होते होते अब यहाँ तक पहुँची है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, ये डॉक्टर फवाद आज के दिन तक 5 दफ़ा पहले अरेस्ट हो चुका हुआ है, और 5 दफ़ा अरेस्ट होकर वो ये बाहर निकल आता है और फिर इसी तरह का काम दोबारा शुरू कर देता है। तो अब ये पूरा ग्रुप जो है, जो आप देख रहे हैं 8 लोगों का, ये सारे के सारे अरेस्ट हो चुके हैं। 328 लोग जिनकी किडनियां निकली हैं या जिसको इन्होंने वर्गला के निकाली हैं या ख़रीदी हैं, सारा कुछ किया, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। अब चीफ सेक्रेटरी साहब को और बाकी लोगों को कहा है कि ये हम कोशिश करेंगे कि इनका ट्रायल कैसे करना है, कौन से लॉज हैं जिनके तहत हम इनको कर सकते हैं। लाहौर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, दिन रात इस पे काम किया है। ये बड़ा मुश्किल केस था, पूरा का पूरा गैंग ट्रेस करना। उसके बाद जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स में जाके, घरों में, प्राइवेट घरों में जाके ये ऑपरेशन करते थे सारे के सारे, और वहाँ पे ये लोगों को ले जाते थे और वहीं पे रखते थे, और वहीं से अच्छा जो इनका 30 लाख रेट था जो किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तानी कराता था। इनके बाहर के भी पेशेंट थे, ये मोटर मैकेनिक के और इस डॉक्टर के और इस सारे ग्रुप के बाहर के पेशेंट है, उससे 1 करोड़ रुपया लेते थे, और 1 करोड़ रुपया लेके ये वो ऑपरेशन करते थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये पूरी टीम ने और लाहौर पुलिस ने ख़ास तौर पे इसके ऊपर दिन रात काम किया और अरेस्ट हो गए। आगे चीफ सेक्रेटरी साहब की टीम एक है जो डिसाइड करेगी कि लीगली इसको आगे कैसे लेके जाना है, ताकि ये 5वीं के बाद जब 6ठी दफ़ा अरेस्ट हुए हैं तो अब ये 7वां मौका ना आए। तो हमारी पूरी कोशिश होगी प्रोसिक्यूशन बड़ी बेहतरीन तरीके से कराएं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको FIA को हैंड ओवर कर देंगे केस, लेकिन इसको हम थोड़े दिनों में डिसाइड कर लेंगे।
صاحب یہ تو بہت بڑی کارروائی ہے جو آپ کی حکومت نے کی ہے، اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ لاہور پولیس نے جس طرح اس بندے کو پکڑا ہے یہ ایک مثال ہے. لیکن میں یہاں بتانا چلوں کہ یہ 2006 سے یہ بندہ کام کر رہا تھا ڈاکٹر فواد، اور ہر بار چھوٹ جاتا تھا. لیکن مجھے یہ امید ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اب یہ ملزم جو ہے وہ بچ نہیں پائے گا اور نہ باہر یہ آ سکتا ہے. لیکن اس کے جیسے بہت سے ابھی بھی ایسے افراد ہیں جو مختلف صورتوں میں مریضوں کو گلاب سلا کر ان کے جو اعضاء ہیں ان کو بیچتے ہیں آگے. تو یہ زیادہ تر جنوبی پنجاب والی سائڈ جو ہے وہاں پر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ سادہ لوگ ہیں. تو آپ اس کو مزید اس پہ کیا ایکشن کریں گے جو باقی چھپے ہوئے لوگ ہیں؟ دیکھیں اس پہ ہمارا ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، جس طرح ایکٹیو ہونے کا حق ہے. پولیس کا کام بھی ہے، پولیس بھی کرے گی، لیکن ہماری پورا فوکس ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کے اگر کوئی اور بھی گینگز چل رہے ہیں تو ان کو بالکل ٹریک کریں اور ان کو ہم انجام تک پہنچائیں.